Hello everyone. Now in continuation with your last video, let's prove that root 2 is irrational. So here we are using a contradiction technique as I have told you in the last video. So let us assume that root 2 is rational. So by definition your root 2 can be written in the form of a by b, where your a, b belongs to the integer set, b is never equal to 0 and a and b do not have any common factor, okay, other than 1. So this is the definition of rational number. Now cross multiplying you'll get root 2b is equal to a square. Squaring both the sides we'll get 2b square is equal to a square. So 2b square is equal to a square if you square both the sides. Now from here you can see that a square का एक factor है 2. That means 2 divides a square. Now by last theorem, if 2 divides the square of a number, then 2 divides a number itself, right? So if 2 divides a square, then 2 divides a. This is your second mark that I have marked this equation as second, right? Now if 2 divides a, then a is equal to 2c, means 2 will be a factor of a with any other number, right? Now if you substitute this 3 in the equation number 2, so you'll get 2b square is equal to a की जगह अगर हम 2c डाल दें तो it will be 4c square, right? So 2b square is equal to 4c square. Cancelling 2 from both the sides you'll get b square is equal to 2c square. So that means b square का भी एक factor है 2. So that means 2 divides b square as well, क्योंकि b square को हम लिख सकते हैं 2 into c into c. So that means 2 एक factor हो गया उसका. So इसका मतलब 2 b square को भी डिवाइड कर रहा है, तो अगर वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी करेगा. सो अगर हम ये देखें सेकेंड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, यू कैन सी 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a और b का एक कॉमन फैक्टर आ गया 2. लेकिन हमने ऊपर क्या एज्यूम किया था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो दैट मीन्स हमारी जो एजम्पशन थी ऊपर कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है जहाँ पे इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट वाज रॉन्ग. सो देयरफॉर इस रूट 2 को इरैशनल नंबर ही होना पड़ेगा, ठीक है. सो रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, राइट. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी इन एक्सरसाइज. द नंबर विल बी चेंज, लाइक अगर हमने यहाँ पे 2 रखा है, कोई 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एनी अदर नंबर, एनी प्राइम नंबर कैन बी रिटन हियर. एंड इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 सेज रूट 5 is irrational. So in the similar lines you will do, just replace 2 by 5, right? You can see question number 2 from here. It says that prove that 3 plus 2 root 5 is a irrational number, right? So for this you need to prove first that root 5 is irrational on the same lines, ठीक है. सो पहले आप रूट 5 को इरैशनल प्रूव कर देंगे, ठीक है. एक बार रूट 5 इरैशनल हो गया, नाउ एज्यूम दैट, लेट कर लो कि ये भी एक रैशनल नंबर है. सो इसको हम a बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है. अगर हम इसको a बाय बी की फॉर्म में लिख सकते हैं तो रूट 5 को अगर हम यहाँ से निकालें, सो इट कैन बी रिटन लाइक a बाय बी माइनस 3 एंड 1 बाय 2. सारे नंबर उधर ले जाएं एक्सेप्ट योर रैशनल नंबर. सो अगर हम ये करें तो हमें पता है, हमने एज्यूम किया है कि ये एक रैशनल नंबर है, सपोज किया है. तो a बाय बी अगर रैशनल है तो a बाय बी माइनस 3 भी रैशनल होगा, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी वो रैशनल रहेगा, ठीक है, क्योंकि रैशनल की क्लोजर प्रॉपर्टी होती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में, ठीक है. तो ये पूरा भी एक रैशनल नंबर रहेगा. दैट मीन्स ये एक रैशनल नंबर रहेगा. अगेन अगर ये रैशनल रहेगा तो ये रूट 5 के इक्वल है, तो रूट 5 को भी रैशनल होना पड़ेगा. लेकिन हमें पता है रूट 5 क्या है, इरैशनल नंबर. सो इसलिए हमारी ये वाली एजम्पशन गलत है कि ये एक रैशनल नंबर है. सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ इरैशनल नंबर, राइट. अगर हम इसको रैशनल लेते हैं तो रूट 5 को रैशनल होना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है कि रूट 5 इज अ इरैशनल नंबर. कैसे पता है, हमें ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, रूट 5 के साथ. सो रूट 5 इज इरैशनल, देयरफॉर बाय कॉन्ट्रडिक्शन you can say that this number is also a irrational number, right? So this is how you're going to do with the algebraic numbers of algebraic irrational numbers, right? तो कोई भी ऐसा नंबर दिया हो साथ में तो you can do like this. Again जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 1 by root 2. So 1 by root 2 को हम assume कर लें a by b, so root 2 will be b by a, ठीक है. तो b by a भी एक irrational नंबर ही रैशनल नंबर ही रहेगा, लेकिन रूट 2 क्या है, irrational. So like this you'll do other parts, right?
Next exercise will continue in the next video 1.4, that is your rational numbers and their decimal expansion. So we'll continue. So keep watching, keep liking and keep subscribing. Thank you.